रियासती फैसलों से लेकर घर के मामला तक बुशरा बीबी के अमल दखल ने मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाया और पार्टी को डुबो दिया। बुशरा बीबी की पसे पर्दा सरगर्मियां द इकॉनमिस्ट ने बेनकाब कर दी। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बानी पीटीआई एक कठपुतली थे जिनकी डोरें बुशरा बीबी हिला रही थी। झाड़ फूंक करने वाली खातून बरसर इक़्तिदार आए बगैर ही अहम तकर्रुरियों और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रहीं। बुशरा बीबी ने हासिल मालूमात तक रसाई या इल्म को रूहानी करामात के तौर पर जाहिर किया। बानी पीटीआई तवाहुम परस्ती में पड़े रहे। 1 करोड़ घर, लाखों नौकरियों का वादा पूरा ना किया। इक़्तिदार में आने के बाद भी बानी के फैसले तवाहुम परस्ती और ज़ाती पसंद नापसंद पर मबनी होते थे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए मजहब का लिबादा ओढ़े रखा। बुशरा बीबी ने बानी से कहा कि मुझसे शादी करेंगे तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी ने हुकूमत में आने से पहले बुलंद-बांग दावे किए लेकिन एक भी वादा वफा न किया। करप्शन के केसेस ने बानी के साफ शफाफ होने के दावे का भांडा फोड़ दिया। एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है, कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। ये एक उनकी अपना एक रूहानियत का आइडिया था जिसके तहत ये फैसले किए जाते थे। इस शख्स की तारीख ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बुज़दार को लगाने का फैसला भी बुशरा बीबी के कहने पर किया गया था। ये कौन से दीन की तालीम थी जिसका जिक्र जरीदे में हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ की साख मुतासर करने की कोशिश की। झूठ, मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात से शहबाज शरीफ की साख मुतासर की। बानी पीटीआई की सियासत झूठ, मुनाफिकत और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि ये मफादात की जंग थी। बुशरा बीबी इसको कंट्रोल करती थी। जो हुकूमत कारकर्दगी के बजाय जादू टोने पर चले वो कैसे चल सकती है। बुज़दार से लेकर अहम ओहदों पर तकर्रुरियाँ जादू टोने और अमलियात से हुआ करती थी। कुछ लोगों ने बानी पीटीआई के साथ मिलकर ओहदों को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया। गुड टू सी यू से लेकर कुछ इदारों के लोगों ने ज़ाती मफाद के लिए काम किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से हलाल करप्शन करवाई गई। जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं। बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया पर हो रहे हैं। 4 साल तक बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा। बुशरा बीबी के बारे में रिपोर्ट 100% दुरुस्त है। के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। जन साहब खुद यहाँ बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं आपकी चीजों के लिए। हमारे लिए जो मुमकिन है हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जनरल साहब से कहा है कि इसको उससे ज्यादा अच्छा बनाना है ताकि जब बच्चे वापस आए तो देखें कि पहले से बेहतर बना हुआ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे, अल्लाह ताला हमारी फोर्सेस को कामयाबी दे। फौज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने अपने जान का नजराना पेश करके हमारे बच्चों को महफूज करवाया। ये बिगड़े हुए लोग हैं। हमने ऐलान किया है कि न हम इधर टीटीपी को मानते हैं। ये दहशतगर्दी के सामने इंशाल्लाह हम दीवार की तरह खड़ा रहूंगा। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि दहशतगर्दों से कोई समझौता नहीं होगा। किसी को हम तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। खारजियों का हमला नाकाम बनाने और तमाम कैडेट और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने वाले पाक फौज के बहादुर अफसरान जवानों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कॉलेज के तलबा असातिज़ा से मुलाकात की। इनके बुलंद हौसले जज्बे की तारीफ की। इन्हें खारजियों के हमले की तफसीलात और पाक फौज और FC की जानिब से किए जाने वाले कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने कबाइली माहिदीन के साथ भी बैठक लगाई। कहा कि हुकूमत से नाराज़ होने का मतलब ये नहीं कि आप असलहा उठा लें। सरहद पार से पाकिस्तान में दहशत गर्दी हुई।
कबाइलिया माहिदीन ने कहा, हम किसी दहशतगर्द तंजीम को नहीं जानते, हुकूमत के साथ आहीनी दीवार की तरह खड़े हैं। दहशतगर्द इस्लाम के नाम पर इस्लाम इस्तेमाल करते हैं। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले का एक और सहूलतकार गिरफ्तार। इंटेलिजेंस इदारों ने इस्लामाबाद खुदकुश हमला केस में एक दर्जी को भी गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने हमले के लिए तैयार की जाने वाली जैकेट पर काम किया था। खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार की गई और उसके लिए बारूदी मवाद भी वहीं पर पहुंचाया गया। गिरफ्तार सहूलतकार जैकेट को गुड़ की बोरी में छुपाकर पेशावर से लाया और 3 दिन तक उसे एक दरख्त के नीचे छुपा कर रखा। DGISPR की तलबा साजा के साथ खुसूसी नशस्त। मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल के तलबा साजा से गुफ्तगू की। तलबा साजा ने पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तस्लीम पेश किया। साजा ने कहा, आज की नशस्त ने तलबा को रिवायती सोच से हटकर और फिक्र करने का मौका दिया। सेशन ने नौजवानों को पाकिस्तानी अतफाल, शहरियत और समाजी जिम्मेदारियों के हकीकी तस्वुर से रोशनास किया। तलबा ने कहा, मार्का हक में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा का अज़म बढ़ाया। आज की नशस्त से एहसास हुआ कि मीडिया पर खबरों को बगैर तज्जिया तस्दीक के फैलाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी गई। मंजूरी के बाद तीनों बिल आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब कर लिया गया। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब भी अमल में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की वज़ारत उस्मा के ओहदे के लिए फैसल मुमताज़ राठौड़ को उम्मीदवार नामजद करते हुए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। पार्लियामेंट सुप्रीम है, जजिस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हुकूमत आवाम के मफाद में कानून साजियाँ कर रही है। सब जानते हैं कि माजी में कौन, कैसे और किस तरह से फैसले करता रहा। क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था? क्या यूसुफ रजा गिलानी को हटाना भी दुरुस्त था? जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। ऐसे जजेस हैं जो एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। मलिक अहमद खान ने मजीद कहा कि अपना काम ईमानदारी से करने वाले जजेस को सलाम पेश करते हैं। Justice Muhammad Karim Khan Aga, do solemnly swear that I shall bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. जस्टिस के आगा खान ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। सरबरा आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। तकरीम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास और
जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने शिरकत की। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नशवी और जस्टिस आमिर फारूक ने बतौर जज आईनी अदालत से हलफ उठाया था। पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम के सुनहरे दौर का आगाज़ हो गया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। आर्मी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स की आलमी मार्केट में वापसी ने सरमायाकारों का एतमाद दुगना किया। माशरी माहिरीन के मुताबिक अगले 6 से 12 माह के दौरान आलमी रेटिंग में बेहतरी और आलमी मार्केट तक रसाई पाकिस्तान की माशी बहाली के महरकात में शामिल हैं। हुकूमत की मौसर माशी इस्लाहात और काविशों से आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल होना काबिल सताइश है। हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम में बेहतरी का महरक मालियाती इंतजाम और इस्लाहात की रफ्तार को करार दिया। जरीदे के मुताबिक आलमी मालियाती प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी मईशत के मुस्बत इशारे इक़्तिसादी इस्तेहकाम का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अब आलमी कर्ज मार्केट में वापसी के लिए तैयार है। हाशमिया मुमलिकत उर्दन के बादशाह से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक ये दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर हो रहा है। ये दौरा पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान देरीना बिरादराना ताल्लुकात का मसर है। दोनों ममालिक के सियासी, माशी, सकाफती शोबों में ताउन को नई सिमत और मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। एक नई नर्सिंग काउंसिल मौजूद है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस काम के करने में सिफारिशों का जो अंबार लगा तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की कॉल नहीं आई मेरे पास। बस एज अ मिनिस्टर अगर चाहूं खुदा न खास्ता गलत काम करना, अपने बच्चों को हराम खिलाना खुदा न खास्ता, तो मैं सिर्फ एक फोन कॉल पे महीने की 20 नर्सिंग कॉलेजेस अप्रूव कराऊं और उस अप्रूव कराने में कोई 15 से 18 करोड़ रुपए मैं महीने के कमाऊं। पाकिस्तान में नर्सिस का शोबा इंतहाई अहम है। जिम्मेदारी संभालने पर मालूम हुआ कि नर्सिंग काउंसिल पर पुराना कानून नाफिज था। आज पाकिस्तान में नया कानून लागू हो चुका है। अगर बतौर मिनिस्टर गलत काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर 20 नर्सिंग कॉलेज बनने की मंजूरी दूँ और हर माह पैसे कमाऊँ। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा कि मेरा कोई नर्सिंग काउंसिल नहीं चल रहा, ना ही चलेगा। दुनिया भर में पाकिस्तान की नर्सेज जो काम करती हैं उनकी तादाद 1350 है। हम अपने लोगों को ट्रेनिंग देकर बाहर भेज सकते हैं। हमारी आबादी बड़ी है और लोग भी बासलाहियत हैं। अगर नर्सिंग शोबे को सही सम दी जाए तो हर साल नर्सेज के जरिए अरबों डॉलर्स मुल्क में लाए जा सकते हैं। हमारे पास किसी भी मुल्क से ज़्यादा जौहरी हथियार हैं। हम भी दूसरे ममालिक की तरह अब एटमी तजुर्बात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वेनेजुएला के मामले पर हम फैसला कर चुके हैं। आला अमरीकी ओहदेदारों की चीनी हम मनसब और हुक्काम से कल बात हुई है। अमरीकी सदर ने सऊदी वली अहद से आइंदा मुलाकात की तस्दीक करते हुए बताया कि यह मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं होगी बल्कि इससे बढ़कर कुछ होगी। सऊदी अरब बहुत से तैयारे खरीदना चाहता है और ये मुआहिदा भी बातचीत का हिस्सा होंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की रुकन कांग्रेस जॉन लॉर्सन से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। कहा पाकिस्तान में मौजूद मुनाफा बख्श कारोबारी मौक़े से इस्तेफ़ादा किया जाए। ये ताल्लुकात न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि वसीतर दुनिया के लिए मुसलसल अहम साबित हुए। श्रीनगर पुलिस स्टेशन कंपाउंड में धमाके से 9 अफराद हलाक, 27 जख्मी हो गए। धमाके से पुलिस स्टेशन के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कई गाड़ियां मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ गईं, जबकि इमारत के कुछ हिस्से को भी शदीद नुकसान पहुंचा।
मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब भर में शदीद बारिशें, सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिशों का सिलसिला मंगल तक मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहने की पेशगोई। मदीना मुनव्वरा और इसके गुर्दनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश ने शहर का मौसम खुशगवार कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ खूब बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक नशीबी इलाकों में पानी जमा होने और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। आलमी और मुकामी सतह पर सोने की कीमत में तारीख की तीसरी बड़ी कमी। मुकामी सराफा मार्केट में फी तोला सोना 9,100 रुपये की बड़ी कमी से 4,30,662 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,799 रुपये की कमी से 3,69,223 रुपये हो गई। पाकिस्तान की वनडे सीरीज में फैसला कुन बरतरी। कौमी टीम ने दूसरे वनडे में भी श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। मेहमान टीम ने जीत के लिए 289 रन का हदफ दिया था। शाहीनों ने 2 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में फतह हासिल कर ली। बाबर आजम के शानदार 102 रन, फखर जमान ने 76 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने 51 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका के जनेत ने 54, कॉमेंडस मेंडिस ने 44 रन स्कोर किए। और बाबर आजम का वनडे क्रिकेट में एक और बड़ा रिकॉर्ड। बाबर आजम कम से कम इनिंग में 20 सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के तीसरे तेज तरीन खिलाड़ी बन गए। बाबर ने सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरियों का साबिक कौमी लेजेंड ओपनर सईद अमरा का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मैच में बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 115 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।